क्या जो आप अपने लिए चाहते हैं वो आप दूसरों को भेजते हैं, वो आप दूसरों को देते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमें हर डायरेक्शन से हैप्पीनेस, लव, पीस, कंपैशन ये सब मिल जाए, लेकिन क्या आप खुद ये चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं अपने आसपास? अगर नहीं कर रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फॉर यू? ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज़ आप यूनिवर्स में दे ही नहीं रहे वो आपको अपने लिए कैसे मिल जाएगी? अगर हम ये चीज़ मानते हैं कि दुआएं और बद्दुआएं दोनों लगती हैं, तो हम सिर्फ बद्दुआएं ही क्यों देते हैं? हमें क्यों अपने रिश्ते ठीक नहीं करने हैं? क्योंकि ये हम चाहेंगे कि हमें कोई रिश्ता हील करना है कि नहीं करना है। तो अगर आपको अपने रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, अगर आपको एक घर में रहना है, आपको रिश्ते बना के रखने ही पड़ते हैं। आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका उठना बैठना होता ही है सबके साथ। तो जब आपको अपने रिलेशनशिप दिखावे के भी ठीक करने ही पड़ते हैं और दिखावे के एक्शंस का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको अपने एक्शंस को सोल लेवल पे ही ठीक करना चाहिए। और उसके लिए यू हैव टू रियलाइज द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर बद्दुआएं लगती हैं तो दुआएं भी लगती हैं, और ब्लेसिंग्स देके आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन के साथ का रिलेशनशिप को, आप किसी भी अपनी इलनेस को हील कर सकते हैं। डेली आप अपने आप को ब्लेसिंग देके भी आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग इन आवर रिलेशनशिप्स। क्यों इतने ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं हमें, और हमें करना क्या चाहिए। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे इस चीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने आप से ना 2 क्वेश्चंस पुट अप कीजिएगा। क्या जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, क्या आज तक आपने उनके लिए कभी अच्छी वाइब्रेशंस या दुआएं बदले में भेजी हैं? और अगर नहीं भेजी हैं तो आपने क्या किया है? और सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या आज तक आपने अपने हर रिश्ते में, अपने हर रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है? 100% का मतलब ये नहीं होता कि जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं एक्सटर्नली, नहीं, सोल लेवल पे आपने क्या एनर्जी एक्सचेंज दिया। मान लिया कि आप बाहर से तो सारे अपने ड्यूटीज निभा रहे हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है उसको करने के पीछे? बिकॉज माई माइंड, माई थॉट्स क्रिएट रियलिटी। हमारे हर एक थॉट से रियलिटी बनती है। तो इवन दो मैं अगर कुछ भी काम अगर कर भी रही हूँ, किसी को अगर इम्प्रेस करने के लिए भी कर रही हूँ ना, लेकिन जो मेरी इंटेंशन है उसे करने के पीछे अगर वो सही नहीं है, तो भी एनर्जी एक्सचेंज हमारा उस पर्सन को सही नहीं जाएगा। नाउ, अगर किसी हस्बैंड वाइफ में, या फिर किसी सास बहू में, या किसी भाई बहन में, या 2 फ्रेंड्स में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं रिलेशनशिप में, या कुछ भी अगर मतभेद हो रहे हैं, तो उसका रीजन कौन है? अगर आप ये कहेंगे कि सामने वाले की गलती है, तो ये चीज सही नहीं है। दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करने से पहले आप अपने आप के अंदर झांकिए कि क्या आपने पूरी तरीके से कभी किसी रिश्ते में प्यार की वाइब्रेशन दी है? बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपने कभी कुछ किया है किसी के लिए, कि आपने कैसी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है? तो ये 2 क्वेश्चंस पूछोगे जब आप अपने आप से, तो आप ना एक पेन और पेपर लेके बैठना और आप नोट डाउन करना कि जो क्वालिटीज आप सामने वाले से चाह रहे हैं, क्या वो क्वालिटी सारी की सारी आप में है? हम कंप्लेन तो बहुत करते हैं कि यार हमने इसकी इतनी रिस्पेक्ट करी, इसने हमारी नहीं करी। तो यहाँ पर भी अगर आपकी इंटेंशन ना सिर्फ शो ऑफ करने की है कि यार हम तो इतना कर रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ को इतना नहीं कर रहा है, तो भी आपका एनर्जी एक्सचेंज उस इंसान की तरफ नेगेटिव ही है। तो अगर आपका एनर्जी एक्सचेंज किसी भी इंटेंशन से नेगेटिव है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। अगर आपने किसी पर्सन की तरफ हेटफुल या नेगेटिव इंटेंशंस रखी हैं जस्ट बिकॉज कि उनके एक्शंस आपके लिए सही नहीं है, या उनके एक्शंस आपकी तरफ सही नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक घर में एक बहू है और एक सास है। अब अगर हम कह रहे हैं कि सास में कमी है, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि सास में कमी है और बहू सब कुछ सही कर रही है, तो क्या जो बहू सब कुछ सही कर रही है उसके पीछे की करने की मंशा, उसकी इंटेंशन क्या है? सिर्फ अपनी सास को इम्प्रेस करने की है, या अपने कर्म निष्काम भाव से करके सिर्फ उस ऊपर वाले परमात्मा को समर्पित करने के लिए है, सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए है, जो ये हमारे सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हमारे शिव हैं, हमारे भगवान हैं? अगर ऐसा नहीं है,
तो आपको उस चीज़ का रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि एक सास ठीक है और एक बहू खराब है, ठीक है, अब अगर वो सास काम ये सोच के करती है कि यार मेरी बहू काम तो कर रही है नहीं, तो मैं ही चल कर लेती हूँ काम, मुझे तो करना ही पड़ेगा, और कौन करेगा तो घर का काम, और आप अपनी बहू की बुराई 10 जगह कर रहे हैं, तो आपकी भी इंटेंशन उसके पीछे सही नहीं है। अगर आपकी बेटी काम नहीं करती है घर में, तो क्या आप उसको नेगेटिव इंटेंशन से नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं? क्या आप 10 जगह उसकी बुराई करते हैं? आप नहीं करते हैं। तो बहू के साथ ऐसा क्यों है? तो दोनों तरफ से ही अगर एनर्जी एक्सचेंज सोल लेवल पे अगर अच्छा नहीं है, तो आपका रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई एक पर्सन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करूंगी या हील करूंगी, तो ये चीज़ पॉसिबल है। सो हीलिंग्स फर्स्ट बिगिन विथ योर सेल्फ। जो फर्स्ट स्टेप है हीलिंग का, वो आपसे खुद से शुरू होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाला इम्प्रूव करेगा अपने आप को, या सामने वाला आपकी तरफ सब कुछ ठीक कर लेगा, तो आप ऐसे कितने सालों बैठे रह जाएंगे। तो आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको अपनी सोल पे काम करना है। जो क्वालिटीज आपको दूसरों में चाहिए, वो आपको पहले अपने अंदर लेके आनी होंगी। सो ये कहावत है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो पहले वो चेंज आपको खुद बनना पड़ेगा, उसके बाद ही धीरे धीरे आपके आसपास की सारी सिचुएशंस चेंज होनी स्टार्ट होंगी। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप, जो इनिशियल स्टेप है, वो आपको ही लेना होगा। अगर मैं किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करूं, तो उसमें भी यही होता है। आजकल क्या है कि ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम सोचते हैं कि हम सही है और वो सोचते हैं कि वो सही है। अब इस ईगो के चक्कर में क्या हो रहा है कि दोनों ही कहीं पर भी नहीं पहुंच पा रहे। दोनों की प्रॉब्लम सेम राइज होती हैं, आए दिन 3-4 दिन बाद वही सेम इश्यूज पे झगड़े होते हैं, और हमारी लाइफ स्टिल है, हम उससे आगे नहीं सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि जो हमारे दिमाग में एक बारी बिलीव बैठ जाता है ना, तो हमारा यूनिवर्स उस चीज़ को ही रियलिटी बनाता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दिमाग में ये बिलीव बनाया हुआ है कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही है और वो कभी भी नहीं सुधरने वाला, वो कभी भी नहीं चेंज होने वाला, वो कभी मुझे सपोर्ट नहीं करने वाला, तो भाई यूनिवर्स तो इस चीज़ को ही सच कर देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि इस चीज़ को रियलिटी मान चुका है। अब जब तक आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करेंगे और अपने नए बिलीव्स क्रिएट नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स आपको वही सेम बिलीव्स के हिसाब से रिजल्ट देता रहेगा। अब इन बिलीव्स को आपको चेंज कैसे करना है? अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को हील करना है, तो आपको एफर्मेशंस के थ्रू उस सोल को एफर्मेशंस भेज के आप उस एनर्जी एक्सचेंज को चेंज कर सकते हो, और आपके बिलीव्स भी चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मेरा रिलेशनशिप मेरे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में खराब है, तो मैं उस सोल को वाइब्रेशन दे के मैं एनर्जी एक्सचेंज ठीक कर सकती हूँ, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक न्यू बिलीफ क्रिएट कर सकती हूँ कि ये इंसान जो मेरे साथ इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, उसका मेरा रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है। तो उसके लिए आप एक एफर्मेशंस की लिस्ट बना के आप उन एफर्मेशंस को रोज उस सोल को अपने माइंड में सामने लेके आके आप भेज सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ नेगेटिव या हेट चीज़ें ही उस हेट वाइब्रेशन ही भेजेंगे अगर आप सामने वाली सोल को, तो कभी तक भी कुछ भी हील नहीं होने वाला है। मैं हर वीडियो में यही बात रिपीट कर रही हूँ। सारा जो भी कहते हैं ना, जो सारी जो गेम है, दैट इज ऑल इन योर हैंड्स, ठीक है। तो एफर्मेशन से आप किसी भी सोल को चेंज कर सकते हैं। आप एफर्मेशन से आप अपनी सोल को भी चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप अपनी सोल को चेंज कीजिए, आप अपने आप को चार्ज कीजिए। और एफर्मेशंस के लिए मैं आपको कमिंग वीडियोस में रिलेशनशिप वाइज मैं एफर्मेशंस लेके आऊँगी फॉर हीलिंग। और उन एफर्मेशंस को आप वाटर टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसको वैसे भी, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप मेडिटेशन करते हैं अगर, तो आप हर सोल को जिससे भी आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं उनको माइंड में सामने ला के वो एफर्मेशंस भेज सकते हैं। जनरली एफर्मेशंस क्या हो सकती हैं, आप सामने वाली सोल को, क्योंकि वो सोल भूल गई है कि मैं एक अच्छी सोल हूँ, सारी सोल्स हम अच्छी ही होती हैं, हम बस नीचे आके वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें हर एक सोल को ये याद दिलाना है कि आप एक अच्छी सोल हो, आप एक अच्छी आत्मा हो, आप एक डिवाइन सोल हो। तो उसके लिए आप उस सोल को ये एफर्मेशंस भेज सकते हो कि यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा हारमोनियस है। आवर रिलेशनशिप इज फिल्ड विद कंपैटिबिलिटी एंड लव। हम हर सिचुएशन में एक दूसरे को समझते हैं। यू नो दैट योर थॉट्स कैन बिकम ब्लेसिंग्स फॉर एनीवन एंड कैन चेंज द लाइफ
तो आपको ब्लेसिंग्स का यूज़ करना चाहिए। आपको डेली सबको ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन है। हम जैसी भी वाइब्रेशंस, जो भी थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो फर्स्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी सोल में रिकॉर्ड हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम किसी के साथ भी बुरा करने की सोच भी रहे हैं, या अगर हम बुरा करते हैं, इवन तो उसने हमारे साथ बुरा ही करा है, लेकिन अगर हम भी बदले में बुरा करेंगे, अगर बुरी इंटेंशन रखेंगे, तो फर्स्टली वो मेरी सोल में, यानी कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये एक स्लो मेंटल पॉइजन है जो कि मेरी ही फिजिकल बॉडी को, मेरी ही सोल को खराब करती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये एक एक्सरसाइज करके चेक करेंगे कि कितने भी लोग, जो लोग आपके साथ बुरा बिहेव करते हैं, जिन्होंने आपका बुरा किया है, आप साथ में उन्हें कितना क्रिटिसाइज करते हैं, आप उन्हें कितना कोसते हैं, कितना कंप्लेन करते हैं, तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आप नेगेटिविटी की उनकी तरफ भेज रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा आप अपना एनर्जी एक्सचेंज खराब करके उस चीज़ को एक टफ चीज़ सिचुएशन या टफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और उतनी ही मेहनत लगेगी उस रिश्ते को आपको हील करने में, कि जितना बड़ा पहाड़ आपने बनाया है उनके और अपने बीच में। So the first step you have to do is to initiate the change from yourself. आपको खुद से ही चेंज स्टार्ट करना होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि दूसरा अपने आप को चेंज करे, तो वो चीज़ कभी भी नहीं होती है। एंड अगर दूसरा अगर चेंज होगा भी, तो वो पहले आपके चेंज होने से ही होगा। बिकॉज इवन इफ अगर आप कुछ वर्ड से नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो सोल लेवल पे जो एनर्जी आपकी जा रही है एक दूसरे की तरफ, जो भी आप थॉट्स भेज रहे हैं एक दूसरे की तरफ, वो सोल्स एक दूसरे के साथ कैच कर लेती हैं। तो अगर मेरी बात नहीं भी होती है टेलीफोनिकली किसी से, अगर मेरी डायरेक्टली किसी से अगर बात नहीं भी हो रही है, अगर मैं उसको ये वाइब्रेशंस भेज रही हूँ मन में कि यार ये तो ऐसा ही है, इनका तो सारा दिन ना यही काम है, ये सारा दिन यही चीज़ें करते रहते हैं और इनका लाइफ में ना कोई और एम नहीं है, तो जितना मैंने क्रिटिसाइज कर रही हूँ, एक तो उतना अमाउंट ऑफ पॉइजन मेरी सबकॉन्शियस माइंड में, सोल में, मेरे संचित कर्मों में, क्रियामान कर्मों में इकट्ठा हो रहा है, और उतना ही ज़्यादा मैं अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हूँ उस इंसान के साथ। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हील योर रिलेशनशिप्स, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में एफर्मेशंस लेके आऊँगी फॉर एवरी रिलेशनशिप यू वॉन्ट टू हील। एंड इफ़ यू डू दोज एफर्मेशंस बाय हार्ट, I guarantee you all your relationships will be healed.